कल हम प्रत्यय देख रहे थे खय, जिसका इन आदेश होता है और नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते। सर्षप धन इन, तो स का सा होगा, श का श रहेगा, प के अ का लोप हो जाएगा और इन जुड़ जाएगा, तो सार्षपिन। और चूंकि तो कल हमने जो देखा था, वापिस नियम याद करा दूं कि धान्यवाची हो और तस्य भवनम क्षेत्रम, ये उसका प्रयोजन हो, तो खय प्रत्यय होता है। इसके कुछ अपवाद मिलते हैं। वो अपवाद दो है, एक व्रीहि और एक शाली। ये दोनों धान्य ही है। तो हमें बताना है कि व्रीह्याणाम भवनम क्षेत्रम, शाल्यानाम शालीनाम भवनम क्षेत्रम, व्रीहीनाम भवनम क्षेत्रम। तो अभी तक तो अपन ने ये देखा था कि इसमें खय प्रत्यय लगता है, मतलब इन लगता है ना। अभी तक तो ये देखा था, लेकिन ये नियम इसमें नहीं लगेगा। ये कह रहे हैं कि यदि व्रीहि और शाली हो तो खय के स्थान पर ढक लगेगा। हाँ? दो सूत्र आए थे नदी पीड़क। अजी, सरसक मतलब क्या था? सरसों यानी सरसों। तो ढक का एम होता है, तो व्रीहि धन एयम। अब क्या होगा, तो पहले ब्री का ब्रई कर दो, ह कर दिया और एम जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा ब्रैहेयम। इसी तरह ये हो जाएगा शाल, और ये हो जाएगा एम। तो शालेयम। तो ये एक प्रत्यय पूर्ण हुआ। आज कुछ छोटे छोटे प्रत्ययों की बात अपन कर लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रत्यय, प्रत्यय का नाम है नए प्रत्यय। तद्धित का प्रत्यय है, और ये केवल और केवल स्त्री शब्द के साथ लगता है। ना 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 ना, केवल स्त्री शब्द के साथ, मतलब एक ही शब्द के साथ लगता है। हाँ जी। तस्य अपत्यम, इस अर्थ में
या तस्य भावः, इस अर्थ में स्त्री शब्द लगाया हमने और उसके साथ नय लगाया। अब क्या क्या करना है? तो पहले तो एक ही स्वर है, ठीक है ना, एक ही स्वर है, उस स्वर को वृद्धि कर दो तो ई का आई हो जाएगा, तो ये स्त्री हो जाएगा और नए का न बचेगा, ठीक। और चूंकि न का नकार हो जाएगा तो स्त्री घट नकार स्त्री न हो जाएगा, और चूंकि ये नपुंसक लिंगी ही होता है इसलिए ये स्त्रैणम हो जाएगा। एक ही शब्द के लिए एक ही प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय पूरा हो गया। ऐसे ही एक ही शब्द के लिए एक प्रत्यय और देखते हैं। प्रत्यय है स्नेह, ये पुंस के साथ लगता है, मतलब एक ही शब्द के साथ लगेगा, ठीक। और तस्य अपत्यम तस्य भाव इसी अर्थ में लगेगा, और शेष रहेगा स्न, ठीक। तो पुंस धन स्न। अब क्या करो, ऊ का औ मतलब वृद्धि, और बाकी जो है चूंकि ये नपुंसक लिंगी ही होगा, एक स का लोप हो जाएगा। अपन एक काम करो, न ही शेष रखो, ज्यादा अच्छा है। तो ये पौंसनम हो गया, एक ही शब्द है ये। अब आप प्रत्यय से याद करो या सामान्य, पुरुष में होने वाला भाव पौंसन्य भाव, या पुरुष का अपत्य पौंसन्य, पुंसाम अपत्यम पौंसन्यम, ये एक एक शब्द के लिए होने वाला प्रत्यय है। अब कुछ छोटे छोटे प्रत्यय और देख लेते हैं। दा प्रत्यय है, याद रखिएगा, हम इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं, केवल नियम समझना है, हमारा प्रयोग सार्थक हो जाएगा। सप्तमी प्रातिपदिक हो, कालवाचक हो, तो दा प्रत्यय लगता है, ठीक। दा प्रत्यय जो है, दा प्रत्ययांत शब्द अव्यय ही होता है, मतलब ना कोई लिंग, ना कोई विभक्ति, ना कोई वचन। अभी हम लोग अव्ययों की लिस्ट बना रहे थे संघ में, तो हमारी समस्या आ रही कि कितने अव्यय बनाए जाए, क्योंकि कुछ अव्यय तो प्रत्यय से बनते, जैसे त्वा प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बनता है। अब कृदंत है त्वा प्रत्यय, तो कृत, अब धातु कितनी 2000, और 2000 धातु में त्वा प्रत्यय लगाओ, अव्यय बन गए, तो 2000 हो गए। भूत्वा यानी होकर, कृत्वा यानी करके, गत्वा यानी जाकर, अब इस तरह से करते जाओ। तो समस्या ये आई कि मैंने कहा आप किसी बड़े विद्वान से अपन पूछे कि यदि हम अव्यय कोश बनावे तो क्या करें। तो मूल अव्यय और इसके प्रत्यय से होने वाले अव्यय अरे तो भगवान, अव्यय तो अव्यय है, जब आप ये कहेंगे कि अव्यय है
फिर आपको कहना पड़ेगा कृदंत प्रत्यय से निर्मित अव्यय, हाँ। तो भी आपको शब्दकोश में तो आप अकार आदि क्रम से लिखोगी। जैसे आप कृत्वा करोगी तो कृत्वा क वर्ग में ही लिखोगी ना। हाँ, तो उसके सामने जैसे वो साइन दे वो देते हैं ना, ठीक है, वैसे साइन ठीक है, लेकिन एक बात साइन विचार तो करने लायक है कि 2000 अव्यय वो हो जाएंगे, मतलब जितने धातु उसमें त्वा प्रत्यय लगा करके। तो ये एक बड़ी विशेषता है कि संस्कृत में काम करने में बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही कि क्या करें इसके लिए, मतलब सामान्य अव्यय कोश कैसे बनावे। अभी हम कल धातुओं के विषय में विचार कर रहे थे, मैंने कहा एक बार धातुओं का संकलन कर लेते, धातु कोश बना लेते। तो कल सहज रात को बैठा तो सनाद्यंता धात्वा, जिसमें सनादि प्रत्यय लगे वो धातु है, तो सनादि प्रत्यय 12 है। अब 12 प्रत्यय लगाओ धातुओं के साथ तो धातु बनते, मतलब फिर धातु बनते हैं। तो ये तो और कठिन काम हो गया, 12 प्रत्यय लगाने आपको, मतलब मूल धातु अलग, सनादि धातु अलग, और भी धातुओं को बनाने की विधि, नाम धातु अलग। नाम धातु में ये है कि नाम को धातु बनाओ, एलक यानी भेड़, तो एल की यते। अब इसमें जो है एल की यते, ये आत्मनेपदी धातु का रूप बन गया, लट लकार का। तो ऐसे मतलब विषय विचार बना रहे, कोई बड़ा विद्वान देखे, उससे एक बार चर्चा करें कि हम काम करें तो कैसे करें। काम करने की अभिलाषा तो है, कठिन काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दा प्रत्ययांत शब्द नियम से अव्यय होता है। अब ये दा प्रत्यय के शब्द होते कितने हैं, मतलब दा प्रत्यय कितने शब्दों के साथ लगता है। तो पहले तो सर्वनामों के साथ ही लगेगा, यहां तक। अब सर्वनाम भी कम नहीं है, सर्वादीनी सर्वनामानी करके पाणिनि ने सूत्र दिया है। इसकी व्याख्या करते समय लगभग 34-35 नाम आते हैं। डतर डतर कतर कथम त्वत्व नेम सम सिम इत्यादि सभी नाम आते हैं। और हमने जब संग्रह किए तो लगभग 50 के आसपास सर्वनाम हो गए। तो कितने सर्वनाम के साथ लगे, तो इन्होंने कहा एक काम करो, हम आपको नाम बता देते हैं, सर्व, एक, अन्य, किम, यद, तत्, 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके साथ सप्तमी अर्थ में कालवाचक शब्द बनाना हो तो आपको इसके साथ दा प्रत्यय लगाना चाहिए। कर लेते, मुझे कहना है सर्वस्मिन काले, तो मैं क्या करूंगा, सर्वधन दा, सर्वदा। कोई काम नहीं करना इसमें, आपको अर्थ कैसे करना है, सप्तमी का प्रयोग करो और सप्तमी में काल शब्द का प्रयोग करो। तो सर्वस्मिन काले, सर्वदा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। जो दाल लग गया बस, दा लग गया, और कोई चेंज नहीं। कोई चेंज नहीं, लेकिन अर्थ क्या होगा, काल, है ना। हाँ, तो अब यदि आपसे मैं कहूं कि एकदा शब्द का अर्थ करो तो आप क्या बोलोगे ना, संस्कृत में क्या बोलोगे, एकस्मिन काले। सप्तमी ही करनी होगी, इसलिए के अर्थ में दा प्रत्यय। वापिस देख लो आप अपन क्या लिख रहे हैं। सप्तमी प्रातिपदिक हो और कालवाचक हो तो दा प्रत्यय लगता है। तो अपन अर्थ कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, शब्दों के अर्थ हम साथ साथ करते चले।
आगे अपने को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो अब अपन केवल पढ़ते चले, लिखना नहीं है। तो सर्वस्मिन काले सर्वदा, एकस्मिन काले एकदा, अन्यस्मिन काले अन्यदा। अस्मिन् अब काले थोड़ा सा, अब क्या करना है, किम का क आदेश होता है, यत का यह आदेश होता है, तत् का त आदेश होता है। अब मैं आपसे पूछूं, कस्मिन काले, यस्मिन काले, तस्मिन काले, हो गया एक प्रत्यय कंप्लीट। और ये अन्य के साथ क्या लगेगा? वो तो पूरे लगेगा। अन्यस्मिन काले, अन्य में एकस्मिन काले। तीन का रूप बदल सूत्र गया। मिलता है किम क, किम का क होता है, ऐसे कुछ सूत्र मिलते हैं जी। ठीक है, तो गदा, तो गदा हो, गदा। तस्य काले गदा। अब अपन और सरल से देखते हैं। दा प्रत्यय के स्थान पर हम करते त्रल प्रत्यय। इसका सप्तमी का क्या होगा? इसका किम का सप्तमी का नहीं, पहले सप्तमी में किम का कुछ नहीं होना है। सप्तमी का मतलब कभी भी प्रत्यय प्रयोग करते समय किम का क आदेश होता है। जैसे अपन शब्द रूप भी बनाते हैं, तो पुल्लिंग में बनता है कह कऊ के प्रथमा, स्त्रीलिंग में बनता है का के कहा प्रथमा। किम का किम नहीं बनता, किम का को आदेश होता है। किम का क आदेश होता है और फिर रूप बनते हैं। वैसे यदि आपको कस्मिन काले, तत् का पुल्लिंग में स बनता है, त बनता है, त बनता है और त का स आदेश होता है। शब्द रूप में तत् का त आदेश होता है, जैसे यहां पर अपन ने किया है, और ये त का स में परिवर्तन होता है। चलिए अब सप्तमी प्रतिपद, यस्मिन और तस्मिन का करो। हाँ, यस्मिन काले तस्मिन काले, ठीक। सप्तमी हो और कालवाचक की जगह यहां कर दो क्षेत्रवाचक हो, स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक। है ना। तो करो। अब मैं अलग शब्द नहीं लिख रहा हूं, ठीक। यही बोल रहा हूं। सर्वस्मिन स्थाने या सर्वस्मिन क्षेत्रे, एक लिख दो बाकी आप कर लो। नहीं अभी तो मैं ट्रेन में हूँ। अभी मैं भुसावल पहुंची 11 बजे। आपकी आती है। कल का मतलब क्या? ये त्रशेष, क्षेत्रवाचक। क्षेत्रवाचक सप्तमी अर्थ में क्षेत्रवाचक। सप्तमी अर्थ में त्रल प्रत्यय लगता है, क्षेत्र अर्थ में उसका त्र शेष रहता है, और ये भी अव्यय होता है। मतलब अपन ये ले लो, हाँ, त्रल प्रत्यय शब्द अव्ययी होता है, सर्वक नामों के साथ ही लगेगा, त्र शेष रहेगा, ठीक। अब आप करो, सर्वस्मिन क्षेत्रे, एकस्मिन क्षेत्रे, कस्मिन क्षेत्रे, कुत्र। तो यहाँ पर जो है अन्यस्मिन क्षेत्रे, हाँ। अब यहाँ पर किम का कु आदेश हो जाएगा, तो कुत्र होगा। यस्मिन क्षेत्रे और तस्मिन क्षेत्रे और तत्र कुत्र ये सब अव्यय है, ठीक है ना। त्रल प्रत्यय लग करके अव्यय बना हुआ है। अब अपन देखो बोलते भी है हाँ, ना। त्वं कुत्र गच्छसि। हाँ, अत्र आगच्छामि, कुत्र गच्छसि, बोलते तो है। केवल किम के लिए कु हुआ, बाकी तो बाकी यस और सब तत् के लिए तो वैसा ही सेम है बस। सेम। किम का पुत्र हुआ बस। मैं वापिस कह रहा हूं,
शब्द का जब अर्थ करना है तो क्या करना है, दोनों में सप्तमी लगानी है। सर्वस्मिन ये सप्तमी का एक वचन है, क्षेत्रे सप्तमी का एक वचन, क्योंकि क्षेत्र पुल्लिंग है और क्षेत्र जो है वो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम है। सर्वस्मिन् क्षेत्रे जी। सर्वत्र। हाँ, मतलब वो कालवाचक में सप्तमी थी, ये स्थान वहां कालवाचक में ता था और यहाँ पर क्षेत्रवाचक में त्रल है। ठीक, सप्तमी ही है। चलिए अब करते थाल प्रत्यय। आ शेष रहेगा, अव्यय बनेगा और विशेष बात सर्वनाम के साथ ही लगेगा। हाँ, सर्वथा, अन्यथा। चलिए अब इसके लिए शब्द कौन कौन से हैं करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, तृतीयांत प्रातिपदिक हो। ये देखो सप्तमी। ठीक, जैसे अपन करते तत्, तो कहना पड़ेगा तेन प्रकारेण। अच्छा, प्रकार अर्थक ये बचा इसमें, नहीं कहाँ लिखा ऊपर। अच्छा, तो सही किस अर्थ में होगा? हाँ जी, ठीक। प्रकार प्रकार ठीक है, देखो कितना सरल काम हो गया। तृतीयांत प्रातिपदिक हो, प्रकार उसका अर्थ होना है, तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, थाल प्रत्यय लगेगा। थाल प्रत्यय अव्यय होगा, इसलिए ना कोई लिंग, ना कोई विभक्ति, ना कोई वचन। और सर्वनाम के साथ ही लगना है, तो नाम विशेषण वगैरह सबको छोड़ दो। ठीक, अब करते अपन तेन प्रकारेण तथा यत येन प्रकारेण यथा सर्वैः प्रकारैः। अपन ने क्या किया है, प्रत्यय में कोई अंतर नहीं किया, सर्वनाम में कोई अंतर। अभी तक क्या कर रहे थे अपन, या तो गुण कर रहे थे या वृद्धि कर रहे थे। कुछ नहीं करना है प्रत्यय में, या प्रत्यय में तो कभी कुछ नहीं किया। प्रत्यय प्रत्यय में से हमने केवल लकार का लोप कर दिया और प्रत्यय को जो की त्यों मूल शब्द के साथ जोड़ दिया। प्रकारेण अन्यथा। जी, अब अन्येन प्रकारेण, अब इसमें एक नया शब्द आ रहा है, उभयेन प्रकारेण उभयथा, इतरेण प्रकारेण इतरथा। सर्व मतलब ये तीनों की विशेषताएं तीनों सर्वनाम में ही लग रही। सर्वनाम में ही अभी तक जो प्रत्यय अपन ने आज देखे, मतलब कल का अधूरा प्रकरण देखा था, आज नए प्रकरण जो अपन ने शुरू किए, चाहे दा प्रत्यय हो, त्रल प्रत्यय हो और थाल प्रत्यय हो, ये तीनों की तीनों प्रत्यय काय में लगे हैं, सर्वनाम में लगे। इन तीनों की तीनों प्रत्यय की विशेषता क्या है कि इनसे लगने के बाद ये अव्यय बनते हैं। दो में सप्तमी प्रतिपादिक होना चाहिए, यहाँ तृतीयांत प्रातिपदिक होना चाहिए। दो, एक अर्थ था कालवाचक,
एक अर्थ था क्षेत्रवाचक और ये अर्थ है प्रकारवाचक। बाकी कोई नया काम नहीं है। आराम से इतने शब्दों को, अब कितने शब्द आपने हो गए देख लो। अपन जो रोज बोलते हैं, तदा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो तदा आत्मानम, तो तदात्मानम संधि हो गई। तो यदा यदा ही धर्मस्य, अब यदा बचा, तदा आत्मानम सृजाम्यहम्, तदा आया। प्रश्न है, यदा का अर्थ क्या करें? यदा का अर्थ हम क्या करेंगे? यस्मिन काले, इस काल में। क्षेत्रवाचक नहीं, कैसे? sorry, ये सब तो वो हो गया। कालवाचक। कालवाचक। यदा इन्हें क्या करेंगे? कालवाचक। यस्मिन काले, यदा यदा, जब जब। तदा का क्या करेंगे? तस्मिन काले, तब तब, है ना। कालवाचक। तो ये सारी बातें रोजमर्रा स्वाध्याय में हमारे आते हैं और हमको अर्थ करने में सुविधा होती है, ठीक है ना। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम